जैसे कि आपको पता है आज हमारी हो रही है धान की कटाई। तो यहाँ पे हमारी माताश्री भी धान को काटने में लगी पड़ी है ज़ोरों शोरों से। देख सकते हो आप उनकी स्पीड किस तरीके से वो धान को काटने में लगी पड़ी हैं। तो गाइस आप हमारे धानों की हालत देख सकते हो। सामने से आधे तो हमने काट दिए हैं और आधे ये देख सकते हो आप कैसे टूट मरोड़ पड़ोड़ हुए हैं। तो इन धानों को देखकर मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ गई, जो है सास और बहू की कहानी। तो एक बार एक सास और बहू के खेतों में धान उगते हैं, जिसमें बहू खेत में जाती है धान काटने। तो वो इसी तरीके से टूटे थे, आप देख सकते हो। जैसे कि ये हमारे धान हुए हैं, इधर से उधर उधर से इधर, उल्टा तिरछा आड़ा काड़ा, आप देख सकते हो इसी तरीके से हुए थे। तो बहू घर गई और उसने बोला अपनी सास से कि धान कैसे काटूं, वो तो टूट रखे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सास ने उसे कुछ नहीं बोला। वो गई किचन में, उन्होंने बनाया खीर और अपनी बहू को एक पत्ते में खिलाया खीर, जिसको पहाड़ों में तिमुल बोलते हैं। उस पत्ते में तो वो बहुत पतला खीर बनाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा पतला, और उसमें घी भी डाल दिया। तो पत्ते में दिया खीर, तो बहू उसको जहाँ से वो खीर गिरता उसी तरीके से उसको चाटते जाती, जहाँ से वो खीर गिरने वाला होता उसी तरह उसको चाटते जाती, खाते जाती। तो सास ने यही बोला कि बहू, जैसी तू ये खीर को जहाँ ये जा रहा है वहाँ से काट रही है, चाट रही है, वैसी धान काटना जहाँ से उसका मुंह गया होगा, जहाँ से उसकी जड़ें होंगी। आप सभी समझ गए होंगे कि मैं इस कहानी के संदेश से आपको क्या बताना चाहती हूँ, और वो सास अपनी कहानी से अपनी बहू को क्या बताना चाहती थी। तो इसी तरह हमारी कहानी एंड की ओर जाती है। ऐसी मेरा भी हुआ है। तो मुझे आज याद आ गई ये बहुत पुरानी कहानी, जब बचपन में मैं अपनी मम्मी से बोलती थी कैसे काटूँ, तो मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मेरे को ये कहानी सुनाया करती थी, जो मुझे इन धानों को देखकर याद आ गया। धान काटने के बाद इनको इकट्ठा भी करना पड़ता है। आप देख सकते हो सामने से दो बड़े बड़े झोपड़ी जैसे बनाए हैं, और एक ये रहा और एक यहाँ पे बना रही है मेरी मम्मा। इनको पहाड़ों में क्या बोलते हैं, मम्मा से पूछती हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इनको। थुपुड़ बोलते हैं इनको पहाड़ों में। एक जगह इकट्ठा करके जब रख देते तो इनका नाम पहाड़ों में थुपुड़ होता है। फाइनली हमने धान काट दिए हैं। अब हमारी हो रही है घर जाने की तैयारी। आप देख सकते हो यहाँ पे मम्मी ने इसको बांध दिया धान को। अब इसको सिर में रख के इसकी टोपी बना के इसको ढक देगी। लास्ट में ऐसा करते हैं ऊपर से, आप देख सकते हो किस तरीके से कर रहे हैं करके। अब इसके ऊपर से घास पास डालेंगे, और आप सामने से देख सकते हो जो ये इकट्ठा जैसा हुआ है, ये चूहे ने खा के बर्बाद कर दिया है। इस बार की हमारी फसल अच्छी खासी भी नहीं हुई है। तो इतना निकला है, देख सकते हो आप भूसा बाहर। बाद में तो और ज़्यादा निकलेगा, बट अब भी इतना निकल गया, तो सोचो बाद में कितना निकलेगा। और अब होती है हमारे घर जाने की तैयारी। बाय बाय गाइस, टेक केयर। मिलते हैं अपने आप को ऐसी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने धान काटे, इसके बाद अब हो गए हमारे धान छोटे, जिसको हम छोटे छोटे भाई बहन और मैं लगे पड़े हैं जोरों शोरों से चूटने में। हमें बहुत मज़ा आ रहा है इनको चूटने में, बट इनको चूटते चूटते बाद में ऐसा होगा जैसे किसी ने हमें चूटे हैं। फिलहाल आप